उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ चुका है। सहयोगी दलों के गठबंधन से हलचल बढ़ चुकी है और राजभर के बाद संजय निषाद ने ताल ठोक दी है। संजय निषाद ने बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाई। एक मंच पर निषाद पार्टी अपना दल यानी कि एसबीएसपी और आरएलपी नई गोलबंदी से जातीय समीकरण में बदलाव तय नजर आ रहा है। बीजेपी पर भी दबाव है। सहयोगी दलों ने ज्यादा हिस्सेदारी मांगी है और सपा के पीटीए मिशन को बड़ा झटका लग गया है। सहयोगी दलों की गोलबंदी सपा के लिए अब एक चुनौती बन चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नई गोलाबंदी से जातीय समीकरण में बदलाव लगभग तय नजर आ रहा है। सहयोगी दलों ने भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी की मांग की है। सपा के पीटीए मिशन को एक बड़ा झटका लगा है। सहयोगी दलों की गोलबंदी सपा के लिए चुनौती बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक नया मोड़ आया है। सहयोगी दलों के गठबंधन से हलचल मच चुकी है। राजभर के बाद अब संजय निषाद ने भी ताल ठोकी और संजय निषाद ने बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाई है। एक मंच पर निषाद पार्टी अपना दल और नई गोलाबंदी से जातीय समीकरण में बदलाव अब लगभग तय नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी पर भी दबाव है। सहयोगी दलों ने ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मांगी है। सपा के पीटीए मिशन को बड़ा झटका लगा है। सहयोगी दलों की गोलबंदी अब सपा के लिए एक चुनौती बनी हुई है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह नया मोड़ देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। विवेक, जिस तरीके से अब सपा को एक बड़ा झटका लगा है, सहयोगी दलों की गोलबंदी सपा के लिए चुनौती नजर आ रही है। देखिए, न सिर्फ सपा के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी ये चुनौती है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। जिस तरह से संजय निषाद ने ऐलान किया है और ओपी राजभर को अपने साथ में लिया है, अनुप्रिया पटेल को अपने साथ में लिया है, ये तीनों सहयोगी दल हैं, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन इन तीनों की एकजुटता, इन तीनों का जो मिलन है, एक साथ एक मंच पर होना और सरकार के खिलाफ चूंकि अक्सर बयानबाजी भी करते रहते हैं, चाहे वो जातीय मुद्दा हो, जनगणना का मुद्दा हो या शिक्षकों का भर्ती का मामला जो चल रहा है उसको लेकर तमाम बार सरकार पर हमला भी करते हैं और सरकार को कटघरे में भी खड़ा करते हैं। संजय निषाद जाति के मामले में बार बार मांग करते हैं कि जो एससी कैटेगरी है उसके हक और हुकूक की लड़ाई की बात वो करते हैं, उनको उनका हक मिलने की बात करते हैं, दर्जा मिलने की बात करते हैं। और इस बार दिल्ली में अधिवेशन के मायने ही हैं कि वहाँ केंद्र नेतृत्व तक, जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचे। हालांकि जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि चुनाव के पहले चूंकि ये जितने भी छोटे छोटे दल हैं वो जातीय आधार पर हैं, अपनी अपनी जाति, अपने अपने समाज को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव के पहले इस तरह की बातें करके वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। बिहार चुनाव तय है, कुछ दिनों में उसकी तारीख आ जाएगी, चुनाव होना है, वहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में इसी साल के दिसंबर तक पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर राजनीति गर्म है, गरमाई हुई है, माहौल गरमाया हुआ है। तो ऐसे में संजय निषाद, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और रालोद के तमाम बड़े नेता एक्टिव हो गए हैं कि जो गठबंधन में वो शामिल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। ये एक दबाव की रणनीति भी कही जा रही है कि जो सहयोगी दल हैं वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी मांगों के जरिए, अपने समाज के हक के जरिए जो मांग उठाते हैं, जो बातें करते हैं, उसके माध्यम से एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकार में उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में संजय निषाद दिल्ली तक गए थे, अमित शाह से मिले थे और उन्होंने सीटें बढ़ाने की मांग की थी। इनका दावा है कि निषाद समाज, जो इनका कोर वोट बैंक है, वो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में 30 से 35 सीटों पर उसका प्रभाव है। इसी तरह से ओपी राजभर भी 15 से 20 सीटों पर अपना प्रभाव बताते हैं राजभर समाज के वोट बैंक के माध्यम से। अनुप्रिया पटेल कुर्मी वोट बैंक के जरिए दावा ठोकती हैं कि 20 से 25 सीटों पर उनका हस्तक्षेप रहता है, उनका दबाव रहता है, उनका प्रभाव रहता है। तो ऐसे में ये सारे दल कम से कम 70 से 80 सीटों पर अपना प्रभाव बनाते हैं और तीनों दल अगर मिल जाएंगे तो सपा के पीडीए के लिए ये नुकसानदायक होगा। समाजवादी पार्टी के जो गैर यादव जाति के लोग हैं
वो अगर अलग हो जाएंगे, कुर्मी समाज अलग हो जाएगा, अनुप्रिया पटेल से जुड़ जाएगा पूरी तरह से, राजभर समाज ओपी राजभर से जुड़ जाएगा, इसके अलावा निषाद समाज संजय निषाद जिस पर दावा कर रहे हैं उनके साथ हो जाएगा, तो गैर यादव बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी का कट जाएगा। उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि एससी वोट बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है। और अगर निषाद समाज के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने बार बार कहा कि एससी को उसका दर्जा मिलना चाहिए, संविधान में उसको हक मिलने चाहिए, इस बात की मांग वो लगातार करते रहे हैं। अगर एससी उनकी बातों से प्रभावित होकर 1% भी उनकी तरफ आता है तो समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यही वजह है कि इनकी जो गोलबंदी है, इन तीनों का मिलन है, इन तीनों की एकजुटता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी बन गया है। अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे, चुनाव का माहौल है। बिहार चुनाव में भी संजय निषाद ने ताल ठोक दी है कि वो बिहार चुनाव लड़ेंगे। अगर बिहार में वो अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मुसीबत होगी, क्योंकि वहां पर उनके कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो जिस वोट बैंक के जरिए भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने का सपना देख रही है, उसमें अगर उनकी सहयोगी दलों का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वोट कटेंगे। इसकी कोशिश ये भी रहेगी कि संजय निषाद के लिए कुछ सीटें बिहार में आरक्षित की जाएं, कुछ सीटें उनको दी जाएं। ये दबाव की रणनीति है संजय निषाद की। इसी तरह से ओपी राजभर बहुत पहले से बिहार में चुनावी सभाएं करते रहे हैं, रैलियां करते रहे हैं, जनसभाएं करते रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। अक्सर उनका दौरा लगता है बिहार के उन जगहों पर जहां पर राजभर समाज का वोट बैंक है। अगर एक भी व्यक्ति किसी गांव में राजभर समाज का है तो ओपी राजभर वहां जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये जो वोट बैंक है ओपी राजभर का हो या संजय निषाद का हो या अनुप्रिया पटेल का, ये बिहार में बहुतायत में है। बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह जातीय आधार पर ही राजनीति होती है, जातीय आधार पर ही, जातीय समीकरणों पर ही चुनाव होते हैं। तो ऐसे में संजय निषाद का ऐलान करना, ओपी राजभर भी कह चुके हैं कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अनुप्रिया पटेल अभी बिहार में चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, उनकी पार्टी की तरफ से भी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया है। राष्ट्रीय लोकदल की भी स्थिति साफ नहीं है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। लेकिन बिहार चुनाव सबके फोकस में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद इन छोटे-छोटे देखना होगा कि जिस तरीके से जातीय समीकरण का आपने समझाया, अब ये कितना ज्यादा जो है दबाव डालता है और कितना बदलाव बिहार की राजनीति में लेके आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।